बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, हम आपको लोगों को विश्वास दिलाते हैं, जो आप लोगों ने हमारे से उम्मीद रखी है ना, उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। गौ माता सड़क पर धक्के नहीं खाएगी, ना उसके पॉलिथीन खाने की जरूरत, ना उसको डंगा खाने की जरूरत, ना लाठी खाने की जरूरत, ना गाड़ियाँ खाने की जरूरत। क्योंकि आचार्य जी द्वारा जो उनके मार्गदर्शन में प्राकृतिक खेती है, उससे गाय बचेगी, जल जमीन किसान बचेगा। प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, आचार्य देवव्रत जिंदाबाद, आचार्य देवव्रत जिंदाबाद। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। चलो, ये आप लोगों का साथ प्यार जो मिला वो भी हमारी ताकत है। और गौ माता को अब धक्के खाने की जरूरत नहीं, गाय हमारे को कम पड़ेगी, क्योंकि खेतों में जरूरत है उसकी। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। आचार्य देवव्रत जिंदाबाद, आचार्य देवव्रत जिंदाबाद, आचार्य देवव्रत जिंदाबाद। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। तो आप सबको जानकारी दे दें भाई, युवा साथियों को, प्राकृतिक खेती का देसी टार्जन भाई को पूरे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया आचार्य देवव्रत जी ने। गुजरात के महामहिम जो राज्यपाल है, तो ये आप लोगों के लिए, पूरे भारत के लिए, गौ माता के लिए, जमीन के लिए, जल के लिए और किसानों के लिए सौभाग्य की बात है। तो सरपंच साहब हैं, अभी स्वागत करेंगे। देखो, प्राकृतिक खेती का मतलब है गाय की रक्षा, सुरक्षा, जल जमीन किसान। क्योंकि आप जहर खा रहे हैं यूरिया के माध्यम से, जहर खा रखा तक हमने यूरिया, तो यूरिया हट जाएगा, गौ के गोबर से खेती चलेगी, देसी गाय के गोबर से। अब देसी नस्ल तो यह होगी, प्राकृतिक नस्ल है देसी टार्जन, और प्राकृतिक फसल बनेगी जो गो आधारित फसल पैदा होगी। तो दोनों गाय के ऊपर है, नस्ल भी और फसल भी, देसी गाय के ऊपर है। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। देसी टार्जन को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो नौजवान साथी आप देख रहे हो कितने सारे, सभी नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्योंकि जो लड़ाई हमने 4 साल पहले शुरू करी थी, उसका नतीजा मिलना शुरू हो गया। जैसी नीयत वैसे नतीजे। शुरू करो जी, शुरू करो। तो कोई बात नहीं है। तो फिलहाल गांव से चुड़ला गांव पहुंचने से अभी देखो, राजस्थान से भी गूंज उठ गई है प्राकृतिक खेती की। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, हम आपको लोगों को विश्वास दिलाते हैं, जो आप लोगों ने हमारे से उम्मीद रखी है ना, उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। गौ माता सड़क पर धक्के नहीं खाएगी, ना उसके पॉलिथीन खाने की जरूरत, ना उसको डंगा खाने की जरूरत, ना लाठी खाने की जरूरत, ना गाड़ियाँ खाने की जरूरत। क्योंकि आचार्य जी द्वारा जो उनके मार्गदर्शन में प्राकृतिक खेती है, उससे गाय बचेगी, जल जमीन किसान बचेगा। आ जाओ भाई, जो आओ आओ कृष्ण भाई, आओ 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 पहलवान जी, कृष्ण जी। प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। आचार्य देवव्रत जिंदाबाद, आचार्य देवव्रत जिंदाबाद, आचार्य देवव्रत जिंदाबाद। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। चलो, ये आप लोगों का साथ प्यार जो मिला वो भी हमारी ताकत है। और गौ माता को अब धक्के खाने की जरूरत नहीं, गाय हमारे को कम पड़ेगी, क्योंकि खेतों में जरूरत है उसकी। खेतों में यूरिया की जरूरत नहीं, गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर। चले जब गाँव, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आओ भाई सभी, आप भाई चुड़ला पहुंचेंगे हम गांव में। फिलहाल राजस्थान से भी प्राकृतिक खेती की गूंज उठ गई है।
प्राकृतिक खेती का ब्रांड एम्बेसडर देसी टार्जन भाई को बना दिया है। और हमें पूरी उम्मीद होगी है गाय, जल, जमीन, किसान, जंगल और भाई सब कुछ बचेगा, सुरक्षित हो जाएगा। आचार्य देवव्रत जी ने जो पौध लगाई थी आज वो वट वृक्ष बन गया। प्राकृतिक खेती की जो गूंज है दूर दूर तक है। और आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के महामहिम राज्यपाल हैं, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया भी मेरे अंदर कितनी अच्छी बड़ी गौ भक्ति है। वो शुरू से ही गौ भक्त रहे हैं और पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती का मिशन को पूरे देश में लागू करने का संकल्प ले लिया और भारत सरकार ने मानी उनकी बात और टार्जन भाई को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। टार्जन भाई, आपका जिस प्रकार से यहाँ गांव में चुड़ला गांव में राजस्थान में अलवर में पहुंचने पर जिस प्रकार स्वागत हो रहा है, क्या कहना चाहोगे भाई? ये जो आपको और गौ माता को और अपनी मेहनत को जो प्यार मिल रहा है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? इसके लिए मैं आदरणीय राज्यपाल गवर्नर गुजरात के आचार्य देवव्रत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे आदरणीय भाई देसी पत्रकार करमू जी का कि जिन्होंने एक प्रतिमा को पहचाना, एक असली चीज को पहचान कर वो मुकाम तक। और प्राकृतिक खेती, गो आधारित प्राकृतिक खेती एक मिशन नहीं, वो एक ब्रांड है। उसे हमें घर घर तक पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाना है। यूरिया, डीएपी खत्म करना है, रासायनिक खेती बैन और अपनी जो प्राकृतिक खेती है, जो हमारी नस्ल और फसल बचाने का जो कार्य है करमू भाई, वो तभी संभव होगा जब हम प्रचार करेंगे। और आचार्य जी की कृपा से वो आशीर्वाद हमें दोनों को मिल चुका है और हम प्रचार में दिन रात अपना एक कर देंगे ताकि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। बिल्कुल। और भारत विश्व गुरु बने। लेकिन उससे पहले प्राकृतिक गो खेती आपको अपनानी होगी, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, नहीं है, कोई विकल्प नहीं। और मैं बता दूं भाई, आचार्य जी फसल बचाने की बात कर रहे हैं तो नस्ल भी बचानी, फसल के माध्यम से नस्ल बचेगी। तो एक प्राकृतिक यदि गो आधारित नस्ल की बात करें तो मेरे साथ बैठा है देसी टार्जन। और यदि प्राकृतिक खेती से फसल बचानी है तो उसका केवल वही आधार है, गो आधार, यानी कि गाय के गोबर द्वारा, मूत्र द्वारा निर्मित जीवामृत और गणामृत द्वारा जो अपनी जहर मुक्त खेती होगी तो फिर दोबारा से भारत के लोगों में वो अंदर क्रांति पैदा होगी जिससे पूरे देश में, हाँ बिल्कुल, संतान पैदा होगी। अगर नस्ल को बचाना है, फसल को बचाना है, हाँ, सबसे पहले प्राकृतिक खेती को आपको अपनाना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है। और आचार्य जी हम बार बार दिल से धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि टार्जन भाई उसके लिए डिजर्व करता है। टार्जन भाई के तुलना में कोई भी फौलाद धरती पे हो तो हम कहते हैं 7 अजूबे आपने देखे, 8वां अजूबा है, नाम उसका देसी टार्जन। और इनकी इस मेहनत की वजह से इनको ये मुकाम पर ये पहुंचा है देसी टार्जन भाई। आचार्य जी का आशीर्वाद मिला है और आचार्य जी के सामने राजभवन गुजरात में लगातार आधा घंटे में 1000 से ऊपर सुपर सपाटे लगाकर ये बात साबित कर दी। 13 विश्व रिकॉर्ड है। और आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि आचार्य जी खुद ऐसे व्यक्तियों की तलाश करें जहां वो ये बात साबित कर सके देसी गाय के दूध में, मूत्र में क्या ताकत है, देसी गाय में क्या ताकत है। तो पहले फसल की बात थी, अब नस्ल पे भी बात चलेगी। और आचार्य जी हम आपसे एक मतलब बिल्कुल कमिटमेंट कर रहे हैं, एक प्रॉमिस कर रहे हैं भाई आपने जो ये पौध लगाई है अब ये वट वृक्ष बन चुका है, घर घर तक पहुंचेगा। बिल्कुल घर घर तक ये मिशन पहुंचेगा। देखो आप ये कतार जो पीछे नौजवानों का ये एक किस्म से ये आगाज है क्रांति का, बिल्कुल बच चुका है प्राकृतिक खेती का। राजस्थान गांव चूड़ला, बिल्कुल राजस्थान अलवर, राजस्थान के अलवर में गांव चूड़ला। और ये देखो नौजवानों में आप देख रहे हो फिलहाल ये इसी चीज की जरूरत थी और ये सब आचार्य जी की देन है। और टार्जन भाई ने तो दावा कर दिया है भाई आओ कोई भी इस गौ भगत को चुनौती दो और आके दिखाओ। यदि गौ भगत को सपाटों में आप यदि लगाते हो बराबर में तो हमने एक कमिटमेंट किया है, एक चैलेंज दिया है भाई हम यदि हमारे तो हम 5 लाख रुपए देंगे और हम जीत गए, यदि अगला हार गया तो अगले सिर्फ 11,000 रुपये लेंगे और गौ सेवा में लगाएंगे। और ये 250 वर्ष आयु जीने का भी एक दावा कर दिया टार्जन भाई ने भाई मेरी आयु 250 वर्ष होगी और उसके बाद इच्छा मृत्यु में लूंगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। और अभी हम गांव चूड़ला के
मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे, जहां भव्य स्वागत का आयोजन किया गया है। काफिले के रूप में ये देसी टार्जन भाई और हमारे को जो प्यार मिल रहा है, और ये सब गौ माता की कृपा है। ये आप चूड़ला के अंदर गोगा जी महाराज, श्री गोगा जी महाराज का झाड़पीर मंदिर, यहाँ पर लोग आओ टार्जन भाई, बिल्कुल आओ टार्जन भाई। चलो नहीं करना पड़ेगा, आगे बजवाना, आओ टार्जन भगवान हमें इतनी ताकत और शक्ति दे भी, जो गाय माता आज जिसकी बिरान माटी हो रही है, गौ आधारित खेती द्वारा, प्राकृतिक खेती द्वारा उसका भला हो जाए। गौ माता की, गौ माता की। प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, देसी टार्जन, देसी टार्जन भाई, देसी पत्रकार कर्मू, भाई देसी पत्रकार कर्मू। चलो अभी देखो, के बिना डटे देसी पत्रकार कर्मो भाई जिंदाबाद। देखो हम सब एक संकल्प भी लेंगे, क्योंकि प्राकृतिक खेती कोई वो नहीं है भाई, हमने कोई सिर्फ इसके नारे लगाने हैं, क्योंकि नारे तो गौ माता के भी लगे थे, लेकिन गाय बची नहीं, अब बचेगी। प्राकृतिक खेती का मतलब गौ की संपूर्ण रक्षा। आचार्य देवव्रत जी जो महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात के, उन्होंने कहा एक भी गाय सड़क पे धक्के नहीं खाएगी, हर गाय को उसके खेत में जगह मिलेगी, और गाय रखेगा उसको अनुदान भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, गाय के गोबर से और मूत्र से जो जीवामृत बनेगा, हम जहर मुक्त खेती, और देखो पाप कर रहे हैं हम यूरिया डाल के रासायनिक खेती से। तो राजस्थान से भी प्राकृतिक खेती की गूंज उठ चुकी है। और आचार्य जी जितने नौजवान और किसान बैठे हैं, क्योंकि जवान और किसानों की धरती है ये, तो एक ही चीज का वहां भाई, हर बच्चे के, नौजवान के, बुजुर्ग के, माता के, सोते खाते उठते बैठते जागते एक ही धुन सवार है भाई, प्राकृतिक खेती द्वारा गाय, जल, जमीन, किसान सबकी रक्षा होगी। और किसान बच गया तो अन्नदाता बच गया, तो सब बच गए। तो और उसका माध्यम है देसी गाय। देसी गाय का देखो, अभी टार्जन भाई ने एक और क्या चुनौती दी है भाई, कोई भी टार्जन को हरा के दिखाए तो हम अपनी तरफ से उसको 5 लाख रुपए देंगे इनाम में। यदि टार्जन को स्टैमिना में, सपाटे के मामले में कोई हराता है तो हम 5 लाख रुपए देंगे उसको इनाम के तौर पे। और यदि अगले वाला, सामने वाला हारा तो उससे सिर्फ 11,000 लेंगे, और वो 11,000 भी गौ सेवा के लिए समर्पित। ठीक है भाई। और धरती पे 7 अजूबे आपने सुने थे, 8वां अजूबा नहीं देखा था, ये 8वां अजूबा है। 7 अजूबे तो हमने सुने हैं, लेकिन 8वां अजूबा देखा नहीं, तो ये 8वां अजूबा है, जिसका नाम देसी टार्जन है। और फिलहाल देखो गांव वालों का जो प्यार मिला, वो प्यार हमारी ताकत है भाई, आप लोगों का जो प्यार है ना। क्योंकि जिस हमने चिंगारी की शुरुआत 4 साल पहले की थी, आज वो ज्वालामुखी बन चुकी है। पूरी दुनिया जानती है आज देसी टार्जन कौन है, जानते कि नहीं भाई। अब इनकी इसी खूबी की वजह से, इसी पावर की वजह से, इसी स्टेमिना की वजह से आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के महामहिम राज्यपाल हैं, उन द्वारा इनको पूरे भारत का प्राकृतिक खेती का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया भाई। यह अपने आप में ऐतिहासिक चीज है। जी सरपंच साहब, इसी में संक्षेप में रखियो सारी बातें। ठीक है भाई संजय जी, जो अपना जीवन पूरा प्रकृति को बचाने के लिए जो एक संकल्प लिया है और उसी का साथ निभा रहे हैं, देसी पत्रकार कर्मो भाई हरियाणा से, और जो युवा साथी सभी आए, मैं सभी को एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं चूड़ला बस्ती की तरफ से। और अभी भाई संजय पहलवान को सम्मानित करेंगे ग्रामवासी सापा पहना के, और कर्मो भाई को। तो मैं अनुरोध करूंगा अभी चूड़ला बस्ती से और नौजवान साथी खड़े हों और कर्मो भाई को सापा पहन के सम्मानित करें। एक छोटी, मैं एक और बहुत गहरी बात बता रहा हूँ भाई। हमने दिया था सरप्राइज, हमने यहाँ किसी को नहीं बताया था हमारे यहाँ,
लेकिन जैसे ही गांव तक बात पहुंची भाई, हम यहां पहुंच गए, छोटा नोटिस पे देखो, शॉर्ट नोटिस पे कितने नौजवान इकट्ठे हो गए। अभी तक तो किसी को बताया नहीं था हमने, एकदम सरप्राइज दिया के मैं चलो तो सरप्राइज देंगे। देखो ये है प्यार भाई। और यदि एक दिन पहले बताते तो पूरा खचा खच भर जाता, और कुछ बारिश की वजह से भी, लेकिन हमने बताया भी नहीं था, सरप्राइज दिया था। ये देखो प्यारा पगड़ी, देखो एक किस्म से आइडेंटिटी होती है, मान सम्मान की चीज होती है। बांधने आते हो तो ठीक है, नहीं मैं बांध लेता हूँ। बांध लोगे? मैं बांध देता हूँ। बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत जी की, देखो मैं बोलूंगा आचार्य देवव्रत जी की, आप बोलियो जय। आचार्य देवव्रत जी की, आचार्य देवव्रत जी की, आचार्य देवव्रत जी की। चलो जी धन्यवाद। ये बनेगी बात। देखो भाई ए करके और नो करके ना, ये बनेगा आपका हरियाणा में बैठेगा, हरियाणा आपका बैठेगा। क्या हो गया ना, हरियाणा का ऐसे ही बनता है। हाँ देखो रंग तारा हो गया, डंग मारा हो गया। नहीं रंग तो राजस्थान का आ गया। ठीक बन गया भाई। ये थोड़ा तालियां बजाकर स्वागत करो भाई। कोई ना बगल में आप तो हाँ बाढ़ भी तो वही तो कह रहा हूँ, एक ऊपर के लिए। देखो भाई अब साथ साथ में वो करते रहो। आप प्राकृतिक खेती क्या है? गाय जो हम खेतों में यूरिया डालते हैं, उसकी वजह से हमारे क्यों क्या हुआ, जो रासायनिक खेती करी, अपने बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक, चिड़चिड़ापन, घरों में झगड़े, दंगे फसाद, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जैसे ही गाय के ऊपर हम आधारित थे तो हमारे घरों में झगड़े नहीं होते थे, ना बीमारियां थी। आज सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, क्यों सरपंच साहब? तो समय रहते बच लो, बचा लो, नहीं तो पछताएंगे। तो ऐसा टाइम आ जाएगा भाई हमारे को जगह नहीं मिलेगी हॉस्पिटल में, इतने मरीज हो रहे हैं। तो एक ही इलाज है, गो आधारित प्राकृतिक खेती। एक गो भक्त राज्यपाल, जिनका नाम महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उनकी मैं गो भक्ति देख करके हम गदगद हैं। मैं बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूं उनका? क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी है। मतलब वो रुक के नारे लगाने वाले नहीं है, वो प्रैक्टिकल आदमी है। पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राजभवन गुजरात में गौशाला बनाई, महर्षि ध्यान का एक सदन बनवाया अंदर, और सबसे बड़ी बात पूरे देश में भारत के लिए इस बारी का सबसे ज्यादा बजट पूरे देश में प्राकृतिक खेती का आया। ताड़ियां बजाओ इस बात पे। और सब आचार्य जी की देन है, आचार्य जी की देन है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बजट प्राकृतिक खेती को मिला है, जिससे गाय बचेगी। जी आप कुछ बोलना चाहोगे सर? बस बोल दिया आप। चलो करो जी, करो, करते रहो, कंटिन्यू क्योंकि संजय प्रोग्राम बलराम जी गले आलनपुर से बलराम जी आए, उसको सपा पहना के नाम बता दे रहे हो आप, नाम बता दे। बलराम चंदेला, अच्छा बलराम भाई, सरपंच मादरा पंचायत। जी जी बलराम जी, हाँ बलराम जी जाना, पिछली बार मिले भी तो थे सर भाई। लो भाई, मैं सोच रहा मन नहीं आवे बलराम भाई। देखो ये भी है ना, ये पगड़ी भी अपनी आइडेंटिटी है, आई कार्ड। पहलवान जी, राकेश पहलवान जी, जी आप मैं करता हूँ सरपंच साहब आप करो। ठीक है। और भाई ये हमने अभी एकदम सरप्राइज दिया था, पहले बताते हैं तो और यहाँ संख्या बहुत, क्योंकि ये तो बिल्कुल एकदम सरप्राइज देने के बाद है। नौजवानों जैसे पता चला हमारे गांव में, और यहीं से बिल्कुल बजाया था भाई हमने, यहीं से एक विश्व रिकॉर्ड अलग से बना के चले थे हम लाइव 10 घंटे के सपाटे लगवा के। जी हाँ यहीं से स्टार्ट हुआ था, चूड़ला से बिल्कुल कंपटीशन। और चूड़ला की हम ऐतिहासिक धरती बताएंगे, क्योंकि यहीं से उस चिंगारी को हमने ज्वालामुखी बनाने का संकल्प लिया था। अब वो चिंगारी ज्वालामुखी बन चुकी है। आचार्य देवव्रत जी का विशेष आशीर्वाद, अनुकंपा
और हम बार बार उनको कह रहे हैं भी हम आपके विश्वास पे, उम्मीद पे बिल्कुल खरा उतर के दिखाएंगे। जो जिम्मेवारी टार्जन भाई को उन्होंने दी है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे, तो इसको बखूबी निभाएंगे बिल्कुल। 30 सेकंड की बना दे कृष्ण न्यूज में दिखाओ। हाँ 30 सेकंड बोलो। एक बार देखिए पगड़ी सही बन रही है, देख लो। आओ पहलवान नो लंबो करिए। नो 30 सेकंड की बना नो कर दे। 30 सेकंड भाई खड़े मोबाइल पे ले इंस्टाग्राम का तरत अमर सिंह जी, जो भी है लेखराम सभी को बोल रहे हैं। हाँ अमर सिंह जी, आओ जाओ। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। और भाई देखो प्राकृतिक खेती की भी एक बार जय बोल दो, क्योंकि प्राकृतिक खेती है तो जो अपन सब ने बचाओगी। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती की नहीं, मैं कहूंगा प्राकृतिक खेती की, तो हमको ये जय प्राकृतिक खेती की, प्राकृतिक खेती की, प्राकृतिक खेती की। खेती मतलब कृषि, कदे कि मैं और सोच जा रहा खेती को कृषि को क्योंकि अलग अलग एरिया में उनके नाम बदलते नहीं। प्राकृतिक खेती दामी करा था घिया गाजर उनमें वो तो नहीं डालते आप, यूरिया तो नहीं डालते टेक्निकल कर रहा हैं? हैं? वो क्या भर के चला ना ना अभी समझ जाओ। देखो कहते जब जागो तभी सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। अब पता चल गया आप नहीं गलती करनी। ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी बकायदा, प्राकृतिक खेती कैसे करनी है। प्राकृतिक खेती करने वाले को विशेष लाभ भी मिलेगा ऊपर से। वो अपने जो दान की है ना, दान का खर्चा 22,000 रुपये होता है यूरिया का, इसका मात्र 0। क्यों गाय अपने घर में रखो, उसी के उससे चल जाएगा। जर्सी नहीं, देसी। कनू भाई के सामने आओ, आओ जाओ, और फिर गांव में प्रचार करना है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, भाई संजय पहलवान की जय, भाई संजय पहलवान की जय। देसी टार्जन देसी टार्जन की जय, देसी टार्जन की जय, देसी पत्रकार कर्मू भाई की देसी पत्रकार कर्मू भाई की बोल गुगा बाबा की जय। बोलो सरपंच साहब की जय। और सुनो, ये खुशी का मौका है, इतना अच्छी खुशी का मौका है। जिस चीज की हमने कल्पना एक सोच के लेकर चले थे, अब हाँ बिल्कुल, अब टार्जन भाई आपको बताऊंगे भाई प्राकृतिक खेती का मिशन को कैसे पूरा करेंगे। जय गौ माता की, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। और मेरे आदरणीय, जिस गांव में मैं खड़ा हूं, जिसका अन्न पानी खाता हूं, गांव चूडला, शायद तहसील मुंडावर और जिला खैरतल, जारवीर गोगा जी महाराज जी का मंदिर है। यहीं से 8,000 सपाटे सीधा लाइव संसार क्रांति चैनल के माध्यम से पूरे विश्व, पूरी दुनिया ने देखा। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने मौजूद है। और मेरे आदरणीय गुरु आचार्य, माता पिता के तुल्य मेरे परम मित्र, जो मेरे लिए तन मन धन पिछले 4 वर्षों से हम गुप्त तरीका से प्रचार कर रहे हैं, आज वो निकलकर उसका परिणाम ऐसा आया है, पूरी दुनिया देख रही है। भाई देसी पत्रकार कर्मू कैथल हरियाणा से, जो मेरे हर दुख सुख में एक सितंब की तरह, एक माँ जैसे बच्चे को पालती है, ऐसे पालने में लगे हुए, उनको प्रणाम करता हूँ। और गांव के जितने भी मौजूद आदमी बैठे हैं, हमारे सरपंच साहब है, हनुमान सरपंच साहब, और जितने भी यहाँ मौजूद है नौजवान हैं, बाहर से आए हैं, उनको मेरा प्रणाम है, चरण वंदन करता हूँ मैं। नौजवान युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, हमारे कृष्ण भाई है, और जिनके पास जी जिनके पास मैं वहां पर युवाओं को भी ट्रेनिंग देता हूं, युवाओं को सिखाता हूं गांव चूडला में। और ये आपको सोचना चाहिए, गो प्राकृतिक खेती ईश्वर की कृपा से तभी आप बचेंगे जब आपका खाना पीना शुद्ध होगा, और निश्चित तौर पर उनकी आयु भी लंबी होगी। जिनका खाना पीना, जिनकी दिनचर्या शुद्ध रहती है, जिनका सात्विक भोजन, शुद्ध विचारों से नाता रहता है, वो प्रतिदिन
आयु उनकी लंबी होती है और माता पिता गुरु आचार्य का वो नाम रोशन करते हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और ईश्वर की कृपा से जिसका दाना पानी जहां लिखा रहता है वो बंदे वहीं जाता है। और मैं गांव चूड़ला का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हमारे सरपंच साहब है, सभी नौजवानों का, माताओं का, बहनों का, कि मुझे इतना प्यार आदर निश्चित तौर पर ये चरित्रवान कोई मिल सकता है, अन्यथा बिना चरित्रवान के किसी को पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में लंगोट से घूमता हूं। मेरी सबसे खास बात यह भी है, लंगोट से ही ज्यादातर रहता हूं मैं, और दुनिया भर की माताएं बहनें मुझे मिलती है। ये होती है चरित्र की पावर। अगर किसी को देखनी हो तो हमसे मिलना पड़ेगा उसे। ये होती है ब्रह्मचर्य की ताकत, ये होती है गौ भक्ति की ताकत। और हमने जीवन, मुझे 16 साल हो गए अपने गांव गए, जब अगर कोई गांव के इकट्ठे होकर प्रतिदिन फोन आते मेरे पास, वहां के सरपंच के भी, हमारे आदरणीय है सरपंच साहब, हमारे गांव के चेयरमैन के भी, विधायक साहब के भी, बहुतन के, कि आप कब आओगे। नहीं आना, क्यों? अगर कोई काम नहीं है मैं जाता ही नहीं। जब वहां की सरदारी, वहां के लोग मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाते तो मैं चला जाता हूं, अन्यथा मेरा पूरा जीवन निस्वार्थ। और कर्मू भाई का, आपके पास खड़े हैं, कर्मू भाई का हमारा पूरा जीवन गौ माता की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। और अब जो हमें जिम्मेदारी मिली है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रही, मैं एक साधारण तरीका से बनकर इसका प्रचार करूंगा और पूरे विश्व में, भारत के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक क्षेत्र तक, प्रत्येक नौजवानों तक यह संदेश जाना चाहिए कि जब तक आप अपनी जिंदगी में गो प्राकृतिक खेती को नहीं अपनाओगे, तब तक मुझे लगता है आप देशभक्त और गोभक्त कहलाने के योग्य नहीं। नारे तो बहुत लगते हैं गौ माता को बचाने के, गौ माता राष्ट्रमाता के, और गो हत्या मुक्त भारत के, नशा मुक्त भारत के, लेकिन ये सबसे नशा मुक्त। दारू पियो, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, लेकिन ये धीरे धीरे मारेगा। ये जो आप खेतों में यूरिया डीएपी ये गिर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा जहर है। और प्रतिदिन आप रोटी खाते हो, उस रोटी में है, इसीलिए मैं रोटी नहीं खाता। कई चीजें हैं जिनका मैं सेवन नहीं करता, और करता हूं तो उसको प्राकृतिक तरीका से, बिल्कुल शुद्ध, नेचुरल। इसलिए आपसे विनती है, आप यहां आए, आपने समय दिया, परमात्मा आपको बल बुद्धि शक्ति दे, जारवीर गोगा जी महाराज आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हमारे आदरणीय कर्मू भाई को, सरपंच साहब को, गांव चूड़ला के सभी नौजवानों को मैं प्रणाम और चरणबंद करता हूं। जय गौ माता की, राम राम जी। और बीच में कई सवाल आए थे, भाई टार्जन भाई अन्न ग्रहण कब करेंगे? तो टार्जन भाई ने हाँ भरी, भाई मैं अन्न खाऊंगा, लेकिन कब? जब पूरे भारत में प्राकृतिक खेती लागू हो जाएगी तब टार्जन भाई अन्न भी खाएगा। यानी कि जहर युक्त नहीं, जहर मुक्त अन्न खाएगा। और ये एक संकल्प है, ये एक भीषम प्रतिज्ञा है, और इसको हम निभाएंगे मरते दम तक। सरपंच साहब, अभी संजय भाई को, देसी टार्जन को, गुजरात का राज्यपाल जो गौ माता और प्रकृति बचाओ जो अभियान में चले, इसको गुजरात का अमृतसर नियुक्त किया है, इसके पूरे भारत का। तो इस खुशी के लिए चूड़ला बस्ती के सभी ये नौजवान से ताली बजा के इनका स्वागत करें। और कोशिश करेंगे, युवा साथी से आपसे बहुत जुड़ रहे हैं, और इस अभियान में और भी जुड़ेंगे, और आपका पॉजिटिव होगा। हम भगवान से दुआ करते हैं आप जल्दी प्रधानमंत्री से मिले और आपका और प्रचार गौ माता को बचाओ के लिए। एक और नया दावा टार्जन भाई ने कराया है, वो ये है, आपको जानकर हैरानी होगी। टार्जन भाई ने कहा है भी, क्योंकि ये इतने स्वस्थ हैं अंदर से, इतना अच्छी प्योर नस्ल है यहाँ, इन्हें दावा कराया है कि भी मैं 250 वर्ष की उम्र लेऊंगा। 250 वर्ष जिंदा रहने का दावा इन्होंने किया है, क्योंकि इनको अपने ऊपर इतना विश्वास हो चुका है, ब्रह्मचर्य पे, गौ के, गाय के दूध पे, मूत्र पे। 250 वर्ष के बाद भी ये इच्छा मृत्यु लेंगे। इनका एक हम बायोलॉजिकल करा रहे हैं अभी मेडिकल में, उस बायोलॉजिकल में इनकी उम्र आ जाएगी। जैसे क्रिकेट के मैच में होता है ना भाई, 4 रन प्रति ओवर की स्पीड है, तो 50 ओवर में कितने बनेंगे, वो सब निकल जाएगी। तो वो एक बायोलॉजिकल भी हमने भेज दिया इनका, उसकी सैंपल भी आ जाएंगे। और उसके बाद एक इन्होंने घोषणा की है भाई 250 वर्ष के